Hello, this question a ring and shaped tube contain two ideal gases with equal masses and relative molar masses. M1 is 32, M2 is 28. The gases are separated by the one fixed partition and another movable stopper S, which can move freely without friction inside the ring. And the angle alpha is shown the figure in degrees. बेटा देखो यहाँ पे दो पार्टीशन हमें दिए गए हैं, एक पार्टीशन फिक्स्ड है और दूसरा पार्टीशन मूवेबल है। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक पार्टीशन जो पी है वो तो फिक्स्ड है आपका, और जो ये एस है ये कैसे पार्टीशन है आपका मूवेबल पार्टिकल है, मतलब मूव कर सकता है और उसके बीच में आपकी गैसेस भरी हुई है। यहाँ पे दो गैसेस भरी हुई है, एक में गैस का मास 32 मोलर मास है, दूसरे का 28 है बेटा, और दोनों में इक्वल मासेस भरी गई है, इक्वल अमाउंट की दोनों आइडियल गैसेस है, बट इनके रिलेटिव मासेस अलग अलग है, मोलर मासेस अलग अलग है। मोलर मासेस यहाँ पे 32 और यहाँ पे 28 देखने को मिल रही है। गिवन मास बराबर है, अगर इसमें 10 ग्राम है तो उसमें भी 10 ग्राम है, बट एक में अगर हाइड्रोजन तो दूसरे में हीलियम, इस टाइप की गैसेस भरी गई, मतलब गैसेस के टाइप्स अलग अलग है, दोनों के मास सेम है बेटा। मतलब यहाँ पे हम मासेस तो सेम बता सकते हैं कि दोनों के जो मासेस हैं, है ना, वो मास सेम है, तो मास तो सेम है, लेकिन जो मोलर मास है दोनों के, वो मोलर मास M1 का तो 32 है और दूसरी गैस का जो मोलर मास है वो 28 है बेटा। ठीक है, अब एक पार्टीशन फिक्स है, दूसरा पार्टीशन मूव करेगा, तो बेटा अगर मूव करेगा तो अल्फा एंगल पूछा, तो ये हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा। अगर प्रेशर दोनों ही ट्यूब कंटेंट्स में कांस्टेंट रहने वाला है तो आइडियल गैस इक्वेशन बोलती है कि पीवी बराबर nRT होता है, ये आइडियल गैस इक्वेशन हम बोलते हैं। तो प्रेशर क्या लिखा जाता है वहां पे, nRT अपॉन वॉल्यूम लिखा जाता है बेटा। तो अगर nRT अपन वॉल्यूम लिखा जाता है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, nRT अपन V लिख सकते हैं। तो P1 में हम क्या लिख सकते हैं बेटा, N1 R इंटू टी अपन वॉल्यूम V1, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं N2 R T अपन वॉल्यूम V2, क्योंकि हमको मालूम है जब कोई चीज धीरे धीरे मूव करती है, बहुत स्लोली मूव करती है, स्टेबल होता है, स्टेबल मूव करता है, तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही उस कंडीशन में आपके कांस्टेंट रहते हैं। तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, ये कैंसल हो गए। तो फाइनली हमने क्या देखा कि N1 V1 अपॉन बराबर N2 V2 आ जाता है। नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट गैस में, उसका वॉल्यूम, दूसरी गैस में नंबर ऑफ मोल्स, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपन मोलर मास होते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ सेकंड मोल्स गैस में क्या होंगे, गिवन मास अपन मोलर मास इंटू V2 होता है बेटा। एम से एम कट गया, तो वॉल्यूम का रेशियो देखेंगे तो V2 बाई V1 आ जाएगा और M1 बाई M2 के बराबर हो जाता है। M1 कितना मोलर मास है, M1 आपके पास 32 है और M2 कितना है, 28 है बेटा। ये हमें गिवन है, M1 M2 का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, M1 32 और M2 28 है बेटा। वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिए। इसको हम अगर कैंसिल आउट करें तो फाइनली देखो कैंसिल आउट करने पर क्या आ जाएगा, अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये 8/7 आ जाता है ना, 8/7 आ जाता है ना। तो आप कह सकते हो अगर हम इसको 4 से काटते हैं तो ये 8 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो बेटा अगर हम यहाँ पे एंगल की हमको बात की गई थी, एंगल कितना होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों जब भाई अगर ये पूरा मूव करता है तो पूरे मूव के अंदर तो एंगल 360 डिग्री का बनने वाला है, 360 है ना। और जो दोनों के वॉल्यूम का रेशियो है, अगर हम वॉल्यूम का रेशियो देखें तो जो वॉल्यूम का रेशियो हमें देखने को मिल रहा है कि भैया V2 रेशियो V1 जो हमें देखने को मिल रहा है वो 8/7 है। तो याद करो बेटा अपन मैथ्स में पढ़ा करते थे कि जब भी आपको V2 वॉल्यूम की तरह कितना एंगल मेंशन होगा, V2 वॉल्यूम की तरह, क्योंकि V2 वॉल्यूम भाई ये इधर की तरफ गैस है, तो इधर से कितना एंगल मेंशन हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना चाहिए कि टोटल एंगल कितना हो सकता है, 360 डिग्री हो सकता है। तो टोटल एंगल डिवाइड बाय वॉल्यूम का रेशियो इनटू इसका वॉल्यूम, एक मेथड होता है एंगल को कैलकुलेट करने का। तो एंगल को कैलकुलेट करने का मेथड क्या होता है कि टोटल एंगल कितना बन सकता है, या 360 डिग्री का बन सकता है अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या है, V1 प्लस V2 है इंटू सेकंड गैस का वॉल्यूम V2, क्योंकि बाहर की तरफ V2 है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम देखें 360 दोनों को ऐड करते हैं तो 8+7 आ जाता है और यहाँ पे ये 8 का वॉल्यूम V2 आ जाता है। तो मतलब फाइनली 360 इंटू 8 अपॉन 15 हो जाता है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनली हमारा जो एंगल है वो हमारा 192 डिग्री हो जाता है बेटा। तो हमारा एंगल कितना सब्सटेंट होगा बेटा, 192 डिग्री हमारा एंगल सब्सटेंट हो जाएगा। तो हमसे एंगल पूछा गया था तो हम यहाँ पे लिखेंगे 192 डिग्री हमारा एंगल हो जाता है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले देखा कि प्रेशर कांस्टेंट है, आइडियल इक्वेशन से देखा कि नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम का रेशियो बराबर होगा, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास होते हैं। वहां से हमें बहुत ही इजीली वॉल्यूम का रेशियो मिल गया और वहां से हमने एंगल को सब्सटेंट को कैलकुलेट कर लिया बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।